हाय गाइज, वेलकम टू एंटायर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम टेंस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आज हम टेंस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और टेंस टॉपिक को हम जीरो लेवल से शुरू करेंगे और अप लेवल तक जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये मेरी पहली क्लास है, फर्स्ट लेक्चर है। और मैं आपसे बोलूँ ना, तो मैं आपसे ये बोलूँगी फ्रेंड्स कि 15 मिनट में टेंस ख़त्म। फ्रेंड्स, कम से कम 3 वीडियो बेसिक लेक्चर की होंगी, उसके बाद हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे होंगे। कम से कम बोल रही हूँ फ्रेंड्स, 2 से 3 वीडियो हमारी बेसिक लेक्चर पे जाएंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं भी आपको 1 घंटे में पूरा टेंस करा के उसके चार्ट को मैं, उसके स्ट्रक्चर को मैं आपको रटवा के और 2-2 3-3 एग्जाम्पल दे के मैं भी टेंस टॉपिक को ख़त्म कर सकती हूँ। फिर इस तरीके से पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। इस समय तो आता है फ्रेंड्स, जब एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनते। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो, सपोज करो कि हम मैथ करने बैठते हैं, ठीक है। हम मैथ का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, जब तक मैथ के शुरू में इजी इजी क्वेश्चन होते हैं वो हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आता है हम सर पटक के बैठ जाते हैं और हम पढ़ना बंद कर देते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो इंग्लिश हो या हिंदी हो या अपना मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो फ्रेंड्स, जब तक आप उसके डीप में नहीं जाओगे तब तक आपको इंटरेस्ट आएगा। और जैसे ही आप थोड़े से डीप में पहुंचोगे तो क्वेश्चन कहाँ से बन जाए एग्जाम में आपको। देखो, कोई भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो ऐसे नहीं देता कि टेंस टॉपिक में यहाँ से क्वेश्चन देगा। यदि टॉपिक का नाम दिया है तो इसका मतलब वो कहीं से भी क्वेश्चन उठा सकता है। और आज की डेट में आपको पता है फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन तो आते नहीं है। इसलिए बिल्कुल धैर्य के साथ हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, एक एक कंसेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। यदि आपको समझ में एक बार में नहीं आता तो वीडियो को 2 बार देखें, 3 बार देखें। तब भी आपको कोई पॉइंट में दिक्कत आ रही है फ्रेंड्स, कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं आपको उस पॉइंट पे छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी, जैसे ही टाइम मिलेगा या आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको देखो, पढ़ना है तो आपको डीप में तो पढ़ना पड़ेगा। तो आप टेंस को इतने बेहतर ढंग से सीखेंगे फ्रेंड्स, इतने बेहतर ढंग से सीखें, क्योंकि यदि हमारा टेंस टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया, हमने अच्छे से सीख लिया, तो टेंस टॉपिक से फ्रेंड्स वर्ब, क्वेश्चन टैग, वॉइस, नरेशन और कंडीशनल सेंटेंस, ये सारी के सारे टॉपिक को सपोर्ट करता है टेंस। ये सारे टॉपिक टेंस से रिलेटेड करते हैं, कहीं ना कहीं टेंस का यूज इनमें होता है। यदि हमने टेंस को अच्छे से पढ़ा तो फ्रेंड्स इतने सारे टॉपिक हैं जो हमारे क्लियर अच्छे से होंगे। और यदि हमें टेंस समझ में नहीं आया तो ये सारे के सारे टॉपिक हमको समझ में नहीं आएंगे। फ्रेंड्स, ये नरेशन और वॉइस एसएससी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई सारे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। वहीं अपन एमपीएसआई के जो बच्चे हैं, एमपीएसआई के स्टूडेंट हैं फ्रेंड्स, वो एमपीएसआई में भी नरेशन से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन टैग से पूछता है, कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन बनते ही हैं फ्रेंड्स, और टेंस से तो क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको धैर्य के साथ आराम आराम से एक एक पॉइंट पढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि एक बार समझ में ना आए तो 2 बार देखना, वीडियो को 3 बार देखना। ठीक है फ्रेंड्स। आपको देखो, मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे, कम से कम अपनी माँ बाप के लिए तो मेहनत करेंगे ही फ्रेंड्स। अपने पेरेंट्स, जिस माँ से आप कह के आते हो कि मैं इस एग्जाम की तैयारी, वो माँ दिन रात आपकी सफलता की दुआ करती है फ्रेंड्स। उस माँ के लिए तो पढ़ लो। तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और आज की डेट में फ्रेंड्स आपको
इससे काम चलने वाला नहीं है फ्रेंड्स कि आप स्ट्रक्चर को पढ़ो, 2-3 एग्जाम्पल दो और टेंस खत्म। पहले फ्रेंड्स हम पूरा का पूरा टेंस टॉपिक अच्छे से डिस्कस करेंगे, पूरा कवर करेंगे। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स पढ़ते हैं हम क्वेश्चन। पहले हम टेंस क्या होता है, टेंस क्या होता है। तो मैं यदि हिंदी में बोलूँ फ्रेंड्स, टेंस किसी क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। कोई वर्ब है वो किस समय घट रही है, कोई वर्ब है, कोई क्रिया है, वो किस समय हो रही है फ्रेंड्स, कौन सा टाइम है वो जो वर्ब क्रिया के घटित होने का, उसी को तो हम काल कहते हैं। जब कोई क्रिया घटित होती है तो उस घटित होने वाले समय को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, काल कहते हैं। तो मैंने एक डेफिनेशन, किसी क्रिया के घटित होने के समय को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, काल कहते हैं। अर्थात जब कोई क्रिया घटित होती है तो उस घटित होने वाले समय को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, काल कहते हैं। यदि इंग्लिश में मैं बोलूँ, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। फ्रेंड्स टेंस है क्या, वर्ब की फॉर्म ही तो टेंस। टेंस क्या है, वर्ब की जो फॉर्म है, जो वर्ब का कलेक्शन होता है वही तो टेंस है। डेट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्रेंड्स जो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को, जो रिप्रेजेंट करता है एक पर्टिकुलर किसको, पॉइंट ऑफ टाइम को। टाइम को हमने डिवाइड कर सकते हैं फ्रेंड्स, कैसे, मैंने बोला ये टाइम है, इसको मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया अपन। प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान समय, पास्ट टाइम यानी भूतकाल का समय। टेक्निकल तौर पे देखा जाए तो फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, भविष्य किसी का नहीं होता, और ना हमने भविष्य देखा, फ्यूचर किसी का नहीं होता फ्रेंड्स। तो फ्यूचर को तो हमने इसलिए पार्ट में, टेक्निकल तौर पे इसको कोई टेंस नहीं है, लेकिन इसको सीखने और समझने के लिए इसको हमने क्या, फ्यूचर टाइम में बांटा। तो टाइम हमारा प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर भविष्य का समय, यही होता है 3। प्रेजेंट टाइम, जैसे मैं आपसे जो बात कर रही हूँ, मैंने बोल रही हूँ जो, तो बोलते समय जो काम हो रहा है उसको हम प्रेजेंट टाइम कहते हैं, वर्तमान समय है फ्रेंड। अब वर्तमान समय हम क्या कहते हैं कि भैया समय निकल रहा है, इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, समय निकलता जा रहा है। फ्रेंड्स कौन सा समय, ये प्रेजेंट टाइम है फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट टाइम है। ये प्रेजेंट टाइम रुकता नहीं है, ये आगे बढ़ रहा है। प्रेजेंट टाइम फ्रेंड्स रुकता नहीं है, ये कहाँ, आगे बढ़ रहा है। और जो आगे प्रेजेंट, जो वर्तमान समय हमारा आगे बढ़ रहा है, इस वर्तमान समय जो आगे बढ़ रहा है, जो बीता हुआ समय, ये हो गया फ्रेंड्स क्या, पास्ट। वर्तमान समय ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे जो समय है, जो हमारा समय निकलता जा रहा है, वो क्या, पास्ट बनता जा रहा है। तो हम बीते हुए वर्तमान को ही तो पास्ट कहते हैं। बीते हुए प्रेजेंट टाइम को, बीते हुए वर्तमान समय को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड, पास्ट कहते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जो भी मैंने पढ़ाया, जैसे मान लो मैंने ये आपको क्रिया के घटित होने वाला ये समय को मैंने आपको ये पढ़ाया, तो ये भले मैंने 1 मिनट पहले, कोई भी काम 1 सेकंड पहले निकल गया तो वो पास्ट बन गया, तो ये कब हुआ, पास्ट हो गया फ्रेंड। तो प्रेजेंट का एक पॉइंट है, नाउ एक पॉइंट है। थोड़े से हम इसको एग्जाम्पल, सपोज करो फ्रेंड्स, ये आप खड़े हो, ये आप खड़े हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको यहाँ आना है, आप यहाँ से यहाँ आ गए, तो फ्रेंड्स ये प्रेजेंट पे आप खड़े थे और आप यहाँ आ गए, ये क्या हुआ, पास्ट हुआ। क्या हुआ, पास्ट हुआ, भूतकाल का समय हुआ फ्रेंड, ठीक है। अब एक मैं आपको बताऊं, जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज सीखेंगे, तब हम पास्ट परफेक्ट टेंस को हम कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज सीखेंगे उस समय बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट
तो हम क्या कहते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। ये पास्ट ऑफ पास्ट क्या है, ये तो आप जानते हो कि पास्ट भूतकाल का समय, प्रेजेंट वर्तमान समय, और फ्यूचर आने वाला समय है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मान लो थोड़ा सा हम इसको रीजनिंग से रिलेट करते हैं। सपोज करो ये आप हो, ये आपके पापा हैं और ये आपके दादाजी हैं। ये आप हो, ये आपके पापा हैं और ये दादाजी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ वर्तमान में हो। ठीक है, नाउ एक पॉइंट पे हो, आपके पापा, आपको यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ, तो ये पापा के पास जाना है तो यहाँ का पास्ट में चले जाओगे। यहाँ से प्रेजेंट से यदि आपको इधर मूव करना है तो यहाँ कहाँ चले गए फ्रेंड्स, पास्ट में चले गए। कहाँ चले गए, पास्ट में चले गए, यानी कि भूतकाल में चले गए। अब आप यहाँ से डायरेक्ट यहाँ छलांग नहीं लगा सकते फ्रेंड्स, पहले आप कहाँ जाओगे, पास्ट में जाओगे। अब तुम पास्ट में यहाँ पापा के पास पहुंचे, अब जाना है आपको दादाजी के पास। यहाँ जाना है, यहाँ आपके दादाजी बैठे हुए, तो ये पास्ट है। आप यहाँ आ चुके, अब यहाँ से भी पास्ट से भी और पीछे जाना है फ्रेंड्स, पास्ट से भी और पीछे जाना है, पास्ट से भी पीछे जाना है। इसको कहते हैं पास्ट और पास्ट, यानी भूतकाल से भी और पीछे जाना है आपको, उसको कहते हैं हम पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, तो ये नाउ, ये आप खड़े हुए हो प्रेजेंट टाइम में, इससे यदि पीछे जाओगे तो पास्ट आएगा, यानी बीते हुए वर्तमान समय को ही हम भूतकाल कहते हैं, क्योंकि वर्तमान आगे बढ़ता जाता है और जो बीतता हुआ समय उसी को हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं, पास्ट कहते हैं, पास्ट का समय कहते हैं। अब हमें तो पास्ट से भी और पीछे जाना है, तो ये समय होता है फ्रेंड्स पास्ट ऑफ पास्ट या पास्ट परफेक्ट। तो ये रीजनिंग कैसे चलती है, पहले दादा वाली पीढ़ी आती है, तो मान लो दादाजी हमारे पास्ट ऑफ पास्ट हैं। सपोज करो दादाजी हमारे पास्ट ऑफ पास्ट हैं, तो ये समय है हमारा पास्ट ऑफ पास्ट का। दादाजी के बाद कौन, पापा, तो ये पापा वाला समय है फ्रेंड्स, ये हो गया कौन सा, पास्ट। ठीक है, और इसके बाद आप स्वयं यहाँ खड़े हुए हो प्रेजेंट में, ये हो गया प्रेजेंट। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। तो इससे आपको एग्जाम्पल से मैंने समझाया कि ये आप खड़े हो, प्रेजेंट में आप हो, प्रेजेंट से जैसे ही पीछे गए तो पास्ट में, पास्ट से भी और पीछे जाओगे तो इसको कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। तो टाइम को हमने फ्रेंड्स प्रेजेंट समय, पास्ट का समय और फ्यूचर का समय, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर। फ्यूचर क्या है फ्रेंड्स, आप प्रेजेंट में हो, आगे आने वाले समय को फ्यूचर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। अब एक्शन क्या है, जो टेंस है फ्रेंड्स, टाइम और एक्शन दोनों से मिलके, टाइम और एक्शन से मिलके ही क्या बना है फ्रेंड्स, टेंस बना है। ये एक्शन है, ठीक है, कोई काम हो रहा है तो वो कितना, कितने टाइप से होगा, कोई भी काम कोई एक्शन होगी वो कब कब घटित होगी। तो देखो, इंडेफिनिट प्रोसेस होती है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है, परफेक्ट प्रोसेस होती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होती है। ठीक है, अब मान लो ये टेंस है, तो अब हमने टाइम देखा, टाइम को 3 पार्ट में बांटा हमने, कितने टाइम का कितना समय, 3 पार्ट में हमने बांटा टाइम को, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक्शन है, एक्शन को हमने कितने पार्ट में, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इन दोनों को मिला दो, टाइम और एक्शन को मिला दो, हमारा टेंस तैयार है। टाइम और एक्शन को मिला दो फ्रेंड्स, हमारा टेंस तैयार है। अब चलते हैं मिला के देखते हैं फ्रेंड्स। पहला टाइम है प्रेजेंट टाइम, पहला टाइम है फ्रेंड्स प्रेजेंट टाइम। ठीक है, पहला टाइम कौन सा है, प्रेजेंट टाइम। अब प्रेजेंट को मैंने पहले मिलाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट इंडेफिनिट, पहला टाइम पहली एक्शन को मैंने मिला दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट टाइम जो टेंस है, प्रेजेंट टेंस हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स। उसी प्रकार पास्ट टाइम और इसको हम मिला देंगे। पास्ट टाइम और इस एक्शन को हमने मिला दिया, मिला के देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हमने फ्यूचर टाइम को हमने मिलाया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस क्या हुआ, टाइम और वर्ब को हमने मिलाया, टाइम और एक्शन को हमने मिलाते हैं तो टाइम प्लस एक्शन ही टेंस है फ्रेंड। तो हमने जो आपको अभी मैंने बताई थी जो डेफिनेशन कि टेंस क्या है, टेंस क्या है, किसी क्रिया के एक्शन क्या है, कोई एक्शन क्या है, कोई भी काम करना। तो किसी क्रिया के घटित होने के समय को, कोई क्रिया है, कोई एक्शन है, घटित होने वाले टाइम को ही टेंस कहते हैं। तो हमने टेंस के प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं और फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखो हमारे जब हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, ये स्ट्रक्चर बनता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता होगा, वर्ब क्रिया होगी और ऑब्जेक्ट कर्म होगा। इसको हिंदी में आप अच्छे से जानते हैं कि सब्जेक्ट यानी कर्ता, वर्ब यानी क्रिया और ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो एक स्ट्रक्चर में हमें इंग्लिश ग्रामर में ये चीजें मिलती हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब या तो हमारा सब्जेक्ट फ्रेंड सिंगुलर होगा और या हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा। जो कर्ता है हमारा फ्रेंड्स, या तो कर्ता एक वचन होगा या कर्ता बहुवचन। यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और यदि हमारा सब्जेक्ट जो कर्ता है, जो डूअर है, बहुवचन होगा यानी प्लूरल होगा, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो वही मैंने यहाँ पे आपको टाइप किया है कि यदि सब्जेक्ट फ्रेंड्स सिंगुलर होगा यानी कर्ता एक वचन होगा, तो कर्ता के अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारी एक वचन की आएगी यानी सिंगुलर वर्ब आएगी। यदि हमारा कर्ता हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब आने वाली वर्ब भी प्लूरल होगी फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब जो सब्जेक्ट यानी जो कर्ता है और ऑब्जेक्ट यानी ये कर्म है, तो इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का अधिकार फ्रेंड्स नाउन, नाउन जिसको आप संज्ञा कहते हैं, नाउन और प्रोनाउन को सर्वनाम। ठीक है, सब्जेक्ट बनने का जो अधिकार है, ऑब्जेक्ट बनने का जो अधिकार है फ्रेंड्स, किसको है, नाउन और प्रोनाउन। किसको है फ्रेंड्स, नाउन और प्रोनाउन को। यदि मैं आपसे पूछूं नाउन क्या है फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे बोलूं नाउन क्या है, थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में बताऊं, आपसे मैं बोलूं कि फ्रेंड्स ये बताइए संज्ञा क्या है, तो आप फट से जवाब दे देंगे संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। आप यही कहते हैं कि मैम सबका जो नाम होता है वही तो संज्ञा है, यानी कि किसी प्राणी का, कोई वस्तु का, कोई स्थान या भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कोई स्थान हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु को, सॉरी, किसी वस्तु का नाम हो या कोई भाव, उसी को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आपने हिंदी में तुरंत बताया फ्रेंड कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही संज्ञा है। या फिर हम ऐसा कह देते हैं कि किसी का, जिससे मतलब जो इस
मतलब जो संज्ञा है क्या है, उसका नाम, जिससे उसकी पहचान होती है। नाम से क्या होती है, जिससे उसकी पहचान होती है, इसी को तो हम संज्ञा कहते हैं। यदि संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है, संज्ञा से ही तो पहचान होती है। यदि पहचान ना हो तो क्या है, संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी होती है फ्रेंड। आप हिंदी में अच्छे से जानते हैं कि किस व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, या हमारा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या कोई भाव हो, उसको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। यदि मैं आपसे यही पूछूं इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश में क्या कहोगे फ्रेंड्स, कैसे बताओगे कि अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब एवरीथिंग इज नाउन। जो आप देख रहे हो, इसको देख के उसका नाम आपको याद आ जाता है। वो आप सुनते हो, जो आंखों से दिखाई देता है, वो सारा का सारा नाम है। जो जिस किसी भी वस्तु का नाम है, व्यक्ति का नाम है, कोई भाव है, वो क्या होती है, संज्ञा होती है। जब हम संज्ञा पढ़ेंगे उसको अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि फ्रेंड्स प्रोनाउन क्या है, तो आप थोड़ा सा इंग्लिश को देख के हिचकिचा जाते हो। मैं आपसे पूछूं, ये बताओ सर्वनाम क्या है, तो आप फट बताओगे कि सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आए, जो संज्ञा के बदले जो शब्द आए उसे सर्वनाम कहते हैं। आप क्या बोलोगे, मैं पूछूं आपसे सर्वनाम क्या है, आप तुरंत बोलोगे कि जो नाउन के बदले आए, जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं, वही तो संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मैं बोलूँ वो कौन कौन से जो सर्वनाम है जो नाउन के स्थान पे आए, तो आप बोलोगे मैं, तुम, हम, वे आदि। तो आपने देखो, मैंने जब आपसे पूछा कि नाउन क्या है, मतलब संज्ञा क्या है, आपने तुरंत बताया। मैंने जब आपसे पूछा सर्वनाम क्या है, तो आपने हिंदी में तुरंत बताया कि जो संज्ञा के बदले जो शब्द आते हैं वही सर्वनाम कहलाते हैं। और संज्ञा के बदले शब्द, मैं आया, तुम, हम, वे, ये तो संज्ञा है, यही तो सर्वनाम है। ये क्या है, सर्वनाम है। अब मैं आपसे पूछूं फ्रेंड्स, तो हमें प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन की यदि मैं बात करूं फ्रेंड्स, जो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे जो नाउन के बार बार जो नाउन का रिपीटेशन होता है, उसको रोकने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन से। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आ गया होगा। अब मैं आपसे, अब नाउन के बारे में पता चल गया कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। अब प्रोनाउन को इंग्लिश में मैं बोलूँ कि आई, यू, ही, सी, इट, दे। आपने मैं बोला, मैंने बोला आई, तुम बोला, मैंने बोला यू, हम बोला, मैंने बोला बी, और आपने वे बोला तो मैंने बोला दे। ये क्या है, इसको आप जानते हो तो इसको क्यों नहीं जान रहे, यही तो सर्वनाम है। मैंने बोला, आपने बोला मैं, मैंने आई, यू, तुमने बोला तुम, तो मैंने बोला यू, हम, वी, और ये दे। यही तो क्या है फ्रेंड, प्रोनाउन है, सर्वनाम है। अब आपने इतना समझ लिया। अब मैं जब यहाँ पे मैंने बताया कि नाउन को, जो जो सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। अब हम नाउन को सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं और वर्ब को सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, थोड़े से एग्जाम्पल से हम फ्रेंड्स ये और देख लें, फिर आगे चलते हैं। तो हम फ्रेंड्स नाउन में, कोई भी नाउन है तो नाउन में हम एस, ई एस और आई एस ऐड करने पर नाउन कैसा बन जाता है फ्रेंड्स, नाउन बन जाता है। नाउन कैसा बन जाता है, नाउन में एस, ई एस, देखो फ्रेंड्स ये नाउन है,
यानी कि संज्ञा है। इसमें एस ई एस आई ई एस, इसको ऐड किया, एस ई एस आई ई एस, इनको ऐड करने पर नाउन कैसा हो जाता है? प्लूरल, यानी बहुवचन की संज्ञा हो जाती है। अब नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। ये तो हो गया नाउन का। अब थोड़े से एग्जाम्पल से मैं बोलूँ कि जैसे आपने बोला ट्री, यदि मैंने इसमें एस को ऐड किया, ये सिंगुलर है, एक पेड़ की बात कर रहे हैं, एस को ऐड किया तो ये हो गया ट्री। ये एक से अधिक, यानी कि ये नाउन सिंगुलर थी, एक वचन की थी, ये हो गई प्लूरल। तो इतना जब हम नाउन पढ़ेंगे तो हम सीखें। जैसे बस, अब मैंने इसमें ये एक बस की बात कर रहे हैं, बसेज, ये हमारी नाउन हो गई प्लूरल। तो नाउन में एस ई एस आई एस को जोड़ने पर नाउन कैसी हो जाती है? प्लूरल। और प्लूरल नाउन के साथ आने वाली वर्ब भी कैसी होगी फ्रेंड्स? प्लूरल। अब देखते हैं वर्ब। फ्रेंड्स वर्ब नाउन के अपोजिट चलती है, वर्ब उल्टा चलती है नाउन के। कैसे चलती है? उल्टा चलती है फ्रेंड्स नाउन के वर्ब। कैसे? ये वर्ब है, जब मैंने वर्ब में एस और ई एस को जोड़ा तो वर्ब कैसी बन गई? सिंगुलर। वर्ब कैसी बन गई? एक वचन। अब मैं थोड़े एक देखो, ये हम प्ले, ये प्ले में एस नहीं है तो ये प्ले है, कौन सी वर्ब है? प्ले यानी खेलना। कौन सी वर्ब है फ्रेंड्स? आप कहोगे अरे वर्ब में एस ये जोड़ने पर वर्ब सिंगुलर बनती है, तो ये वर्ब है प्लूरल। अब मुझे इसे सिंगुलर बनाना है तो मैंने इसमें एस को ऐड किया, तो ये वर्ब बन गई सिंगुलर। जब नाउन में हमने एस ई एस आई एस जोड़ा तो नाउन बनती है प्लूरल, और वर्ब में एस ई एस जोड़ने पर वर्ब बनती है सिंगुलर ना। याद रखना फ्रेंड्स। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। फ्रेंड्स मैंने आपको अभी प्रोनाउन बताया, ठीक है। मैंने बोला कि एक पर्सनल प्रोनाउन होती है जो हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं, प्रोनाउन में पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन यानी सब्जेक्टिव केस, या जो सब्जेक्ट बनते हैं, सीधा समझ, पर्सनल प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट बनते हैं। यदि मैं आपसे हिंदी में पूछूं कि पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी में पूछूं आपसे, क्या आप पुरुषवाचक सर्वनाम जानते हो? क्या आप पुरुषवाचक सर्वनाम जानते हो? तो आप तुरंत कह दोगे हाँ मैम, पुरुषवाचक सर्वनाम हिंदी ग्रामर में सब जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होती है। तो जो पुरुष और या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, यही तो कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होती है? तो स्त्री और पुरुष के नाम के बदले आती है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैं बोलूं कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या कहोगे? 3 प्रकार के होते हैं। मैं पूछूं कौन कौन से होते हैं, आप कहोगे उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये तो आपने फर्स्ट तुरंत बता दिया फ्रेंड्स। मैंने पूछा पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप जानते हो हिंदी में? आपने कहा हाँ मैम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब मैं आपसे पूछूं उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं आपसे पूछूं कि फ्रेंड्स ये बताइए उत्तम पुरुष क्या होता है, तो आप क्या कहोगे मेरे से? कि जैसे मान लो उत्तम पुरुष क्या होता है, तो आप कहोगे कि जो बोलने वाला होता है, जो स्पीकर होता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। और जो सुनने वाला होता है, जो सामने कोई बात सुन रहा होता है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और जिसकी हम तीसरे की बात कर रहे होते हैं उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यही होता है। तो इंग्लिश में उसी के नाम दे दिया फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड, फर्स्ट पर्सन उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। अब मैं बोलूँ फर्स्ट पर्सन क्या होता है, तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझो। तो फ्रेंड्स मान लो ये एक आप हो और एक दूसरा दोस्त है यहाँ पे, ठीक है। आप इससे बात कर रहे हो अपने फ्रेंड से, आप इनसे बात कर रहे हो अपने फ्रेंड से, आप बात कर रहे हो, तो आप बात कर रहे हो, आप फर्स्ट पर्सन हुए। तो
बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। ये व्यक्ति बेचारा या आपका फ्रेंड चुपचाप सुन रहा है आपकी बातों को, तो ये सेकंड पर्सन हुए। आप बातें कर रहे हो, आप हुए फर्स्ट पर्सन, और बेचारा ये चुपचाप सुने जा रहा है, ये हुआ सेकंड पर्सन। अब आपका एक तीसरा दोस्त है जो आपके पास में नहीं है, जो यहाँ पे नहीं है, और आप इसकी बुराई कर रहे हो कि वो है ना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तो आप इसकी बेचारे की बुराई कर रहे हो। अब ये तो सुन, तो आप जो बोल रहे हो ये फर्स्ट पर्सन, और ये बेचारा बंदा सुन रहा है आपकी बातों को, ये सेकंड पर्सन, और आप इसके बारे में जो बातें कर रहे हो ये होता है थर्ड पर्सन, यानी अन्य पुरुष। तो मैं बोलूँ कि सॉरी, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन होता है। मैं बोलूँ आपसे कि उत्तम पुरुष कौन होता है, बोलने वाला कौन होता है, तो आप कहोगे मैं, या बोलेगा कौन है, क्या तो मैं। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मैं कौन सा फर्स्ट पर्सन हूँ, मैं, और मेरे साथ एक और कोई मैम आ जाती वो बोलती, तो हम दो हो जाते। तो हम कहते हैं हम बोल रहे हैं, तो हम दोनों, मैं और हम, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। तुम सुन रहे हो सामने, तो तुम हो गए सेकंड पर्सन। तो ये तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन हो गए। यदि किसी तीसरे व्यक्ति की हम बात करें तो वो हो गए थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष। अब फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम, ठीक है। अब जो फर्स्ट पर्सन में, या तो फर्स्ट पर्सन हमारा सिंगुलर होगा या फर्स्ट पर्सन हमारा प्लूरल होगा। फ्रेंड्स, या तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा या फर्स्ट पर्सन यही होगा, या तो बंदा बोलने वाला एक होगा या एक से अधिक होगा, यही होगा फ्रेंड्स। तो एक बोलेगा तो आई, मैं बोलूँ फर्स्ट पर्सन आई यानी मैं, एक से अधिक होगा प्लूरल होगा तो बी यानी हम, यही होगा फ्रेंड्स। तो फर्स्ट पर्सन जो है या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो सिंगुलर होगा तो आई, और प्लूरल होगा तो बी। आई के बारे में हमें इतना याद रखना है, देखो फर्स्ट पर्सन में क्या होता है फ्रेंड्स, स्पीकर एक्टिव रहता है। जी मैंने एक्टिव लिखा है ना, यहाँ पे बोलने वाला स्पीकर एक्टिव रहता है, और सेकंड पर्सन में जो सुनने वाला होता है, जो लिसनर होता है, वो एक्टिव। और बेचारे ये थर्ड पर्सन के बारे में हम बात करते रहते हैं, जो चुपचाप हमारे सामने ही नहीं होता, अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो ये एक्टिव होता है, ये नॉन एक्टिव, ठीक है। अब देखो हमारा फर्स्ट पर्सन या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। फ्रेंड्स सिंगुलर होगा आई, और प्लूरल में वी, जिसको हिंदी में आप कहोगे मैं और हम। अब आई के साथ एक है फ्रेंड्स, ये नेचर में तो सिंगुलर होती है, आई नेचर में तो सिंगुलर होती है, ये टेंस में जब हम पढ़ते हैं तो इसका यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। कैसे? जब हम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो वहाँ आई अपना रोल अदा करती है प्लूरल, यानी कि आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आई के साथ डू आता है, आई के साथ एम आता है। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई के साथ कौन सी वर्ब लगती है, आई अपना प्लूरल वर्ब लेती है, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आई प्लूरल वर्ब लेती है, हैव का यूज होता है, ठीक है। इकलौता ऐसा एक पास्ट टेंस है, इकलौता टेंस है जहाँ पे आई सिंगुलर, यानी कि आई के साथ वॉज आता है पास्ट टेंस में, वह सिंगुलर। तो आई नेचर में तो सिंगुलर है, लेकिन टेंस में ये प्लूरल और सिंगुलर के दोनों के हिसाब से, स्पीकर के हिसाब से दोनों टाइप की प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लेती है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लेती है। आप इतना याद रख लो कि आई के साथ पास्ट टेंस में वॉच का यूज होता है, पर का भी होगा फ्रेंड्स कंडीशनल सेंटेंस में, वो जब आएगा मैं बता दूंगी। तो आई के साथ कौन सा वॉच का यूज होता है, ठीक है। अब बी, तो बी के में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बी प्लूरल है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी प्लूरल, तो बी के साथ कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल। अब बेचारा यू, सेकंड पर्सन जो बेचारा सुन रहा है आपकी बातों को, तो ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो ये नेचर में फ्रेंड्स सिंगुलर भी यू यू रहता है और प्लूरल भी यू होता है,
लेकिन ये हमेशा हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब लेता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आता है। तो यूज बोलने में सिंगुलर में यू होगा और प्लूरल में भी यू होगा, लेकिन अपने साथ जो वर्ब लेगा, अपने साथ जो हेल्पिंग वर्ब लेगा वो ऑलवेज प्लूरल लेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब थर्ड पर्सन की बेचारे अन्य लोगों की बात आ गई, अन्य पुरुष की बात आ गई। तो थर्ड पर्सन जो बेचारे नॉन एक्टिव रहते हैं, जिनकी हम बुराई करते हैं, ठीक है, तो ये भी सिंगुलर होंगे और प्लूरल होंगे, ये भी सिंगुलर होंगे और प्लूरल होंगे। सिंगुलर यानी एक वचन होंगे या बहुवचन होंगे। सिंगुलर कब होंगे फ्रेंड? जब थर्ड पर्सन ही मेल के साथ, सी फीमेल के लिए सॉरी, इट नॉन लिविंग थिंग के लिए, और किसी व्यक्ति का नाम, ये सिंगुलर होते हैं। देखो यू यानी क्या होता है? तुम या आपका, तुम या आपका। ठीक है फ्रेंड। ही यानी वह या वो, ही का हिंदी क्या होता है? वह या वो। सी का भी वह फीमेल के लिए, इट है, और किसी व्यक्ति का नाम, ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ये हमारे जब भी आएंगे इनके साथ आने वाली वर्ब सिंगुलर आएगी। मतलब ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर पर्सन है, थर्ड पर्सन है। ये जब भी आएंगे ये हमेशा साथ वर्ब, और इन सारे के सारे ही, सी, इट, इनका प्लूरल क्या होता है? दे। प्लूरल क्या होता है? दे यानी बे। अब दे जब भी आएगा फ्रेंड्स, दे जब भी आएगा ये अपने साथ कौन सी प्लूरल वर्ब लेगा? दे के साथ कौन सी वर्ब आएगी फ्रेंड्स? प्लूरल वर्ब है। तो दे के साथ, तो इसमें मैंने इतना बताया फ्रेंड्स आपको। देखो इनके मैंने इनके साथ हमेशा ये सिंगुलर सब्जेक्ट बनेंगे, और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। और दे, इन सबका प्लूरल क्या है? दे। और दे प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा, और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी फ्रेंड्स? प्लूरल। ठीक है फ्रेंड्स। बस इसमें मैंने इतना आपको समझाया। पर्सनल प्रोनाउन जब सब्जेक्ट बनेंगे तो एक फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है, एक थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, और फर्स्ट पर्सन कौन होगा फ्रेंड? जो बोलने वाला। तो बोलने वाला या तो एक व्यक्ति होगा तो आई, और सॉरी, एक से अधिक होगा तो बी का यूज करेंगे। सेकंड पर्सन यू, तुम या आपका, इसका मीन्स होता है सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, तो यू रहता है। ठीक है। अब थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम होगा, और इसका प्लूरल दे होगा। अब आई आएगा तो इसके साथ बस एक, पास्ट टेंस में हम इसके साथ कौन सी वॉच का यूज करते हैं, वहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है। बाकी जगह ये प्लूरल की तरह बिहेव करता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है। बी के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है। यू के साथ सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, प्लूरल वर्ब आएगी। ही, सी, इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी, और दे के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। फ्रेंड्स ये जब हम प्रोनाउन पढ़ रहे होंगे उस समय और अच्छे से सीखेंगे। तो आज आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट पर्सन होते हैं कब ये प्लूरल होता है, कौन सा सिंगुलर होता है। सेकंड पर्सन यू जो है सिंगुलर प्लूरल भले होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। और थर्ड पर्सन बेचारे ही, सी, इट, नेम होगा तो कैसी? सिंगुलर। कोई भी वस्तु का नाम होगा तो सिंगुलर, और इनका सबका प्लूरल, तो दे के साथ प्लूरल वर्ब। तो फ्रेंड्स आज वीडियो लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही। इससे आगे हम अब पढ़ेंगे वर्ब की फॉर्म। क्या सीखेंगे? अगले लेक्चर में हम वर्ब की फॉर्म को सीखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, कौन कौन सी वर्ब होती हैं, तो ये सारी की सारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आई हो तो फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि कोई प्रॉब्लम आई हो फ्रेंड्स, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।